भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 22। पुरुषा प्रकृतो स्थितो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता है और उसी प्रकृति में अपना जीवन बिताता है। इस प्रकार वह उसकी संगति करता है, जिससे उसे इस प्रकार उच्च तथा अधम योनियां प्राप्त होती हैं। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 23। उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। तो भी इस प्रकार इस शरीर में एक अन्य भोक्ता रहता है, जो ईश्वर है, जो परम स्वामी है और जो साक्षी तथा अनुमति प्रदान करने वाले के रूप में विद्यमान रहते हैं, तो वो परमेश्वर कहलाते, यानी उनको परमात्मा कहते हैं। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 26। माम चयो विचारेण भक्ति जोगेन सेवते सा गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भुवाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से भक्ति पथ में लगा हुआ रहता, संलग्न रहता है, तो वह तुरंत ही प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ जाता है और वह ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 7। ममेवांसो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में जो सारे जीव है वो मेरे शाश्वत अंश हैं और बद्ध जीवन के कारण ही वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं और जिनमें मन भी सम्मिलित है। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 15। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेह चाहं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। मैं समस्त वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं समस्त वेदों का संकलन करता हूँ और समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 54। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो दिव्य पद पर स्थित होता है वह पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न चित्त अवस्था में रहता है। ना तो किसी के लिए शोक करता है, ना ही किसी वस्तु के लिए वह कामना करता है। वह सभी जीवों पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति करता है। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 55। भक्त्या माम अभिजानाति यावान् चास्मि तत्त्वता ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विस्ते तदंतरम। केवल मुझ परमेश्वर, मुझ भगवान को केवल भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। जो इस प्रकार की अवस्था में, इस प्रकार की भावना में रहता है, वही मेरे धाम वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 65। मन्मना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तुम सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 66। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। समस्त धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारा समस्त पापों से उद्धार कर दूंगा। डरो मत।